हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूनियन एकेडमी टीचिंग क्लासेस माय यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 2020 विज्ञान प्रथम पाली का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्क्रीन पर। बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु ऐसे में तो सोना है, जिसका संकेत होता है AU, सबसे कम होता है। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील यानी क्रियाशील धातु सोडियम होता है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है पूछा है, तो ऑप्शन में तो है नहीं AU। तो इसको सक्रियता श्रेणी किससे जानेंगे कि सबसे कम क्रियाशील होता है। तो सबसे पहले सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, उसके बाद लोहा आता है। इसमें देखिए लोहा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। कार्बन परमाणु की संख्या है, कार्बन परमाणु की संख्या कितना है तो 6 होता है, याद किए हैं हम लोग। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होता है, तो ट्रिपल बंध, कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बंध हो तो उसे एल्काइन कहते हैं, और डबल बंध हो तो उसे एल्कीन कहता है। और यह दोनों जो होता है यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला पूछा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एल्काइन सही है। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक का सूत्र है। तो देखिए एथेनॉल में कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है, तो देखिए एथेन प्लस ऑल जुड़ा है, एथेन प्लस ऑल। ऑल के लिए आप लोग जानते हैं कि कौन सा क्रियाशील मूलक होता है, OH एथेनॉल में। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एथेनॉल में कौन के क्रियाशील मूलक में कौन सा सूत्र है, तो OH अल्कोहल ग्रुप है, एथेनॉल अल्कोहल ग्रुप। अब देखिए विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोधकता का पूछा है, अगर विद्युत प्रतिरोध का पूछा रहता तो ओम हो जाता, लेकिन विद्युत प्रतिरोधकता का पूछा है तो इसीलिए इसका आंसर होगा ओम मीटर, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी सिल्वर सबसे अच्छा चालक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज स्टर्ड ने किया था। इन्होंने बताया था कि जब किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे स्टर्ड ने सबसे पहले बताया था। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो आप बताइए कि जो हमारे घरों में विद्युत मोटर लगा है वह उसके चलाने के लिए सबसे पहले हम लोग विद्युत देते हैं, तो विद्युत ऊर्जा लेता है, उसके बाद वह क्या करता है, मोशन करता है, और मोशन करता है तो उसको कौन सी ऊर्जा बोलते हैं फिजिक्स में, यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि पहले विद्युत ऊर्जा लेता है, उसके बाद वह मोशन करता है। तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा है किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो इसे हम फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब देखिए हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होता है घरेलू उपयोग के लिए। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो धूप वाले दिन में सौर ऊर्जा तो मिलता ही है, गर्मी के दिनों में भी मिलता है, बादल वाले दिन में नहीं होता है, सौर सिस्टम नहीं कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर के बी सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा की व्युत्पन्न नहीं है।
तो सौर ऊर्जा की उत्पत्ति में कौन सी ऊर्जा भाग नहीं लेता है? तो भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण है। अब बताइए अब कि सीधा प्रतिबिंब जो होता है, सीधा प्रतिबिंब, वह सीधा प्रतिबिंब कहने का अर्थ है कि कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वह किस किस दर्पण द्वारा बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा बनता है और समतल दर्पण द्वारा बनता है। तो यानी कहने का अर्थ है कि आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो समतल, केवल समतल द्वारा। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी केवल अवतल द्वारा। ऑप्शन सी केवल उत्तल द्वारा। ऑप्शन डी या तो समतल अथवा उत्तल। तो ऑप्शन डी क्या है? दोनों द्वारा बनता है। तो ऑप्शन डी क्या है? सही है। समतल और उत्तल द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। किसी कार का अग्रदीप, अग्रदीप कहने का अर्थ है कि हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण का निम्नलिखित में कौन होता है? किस दर्पण का उपयोग हेडलाइट में करते हैं? तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं और आप लोग जानते भी हैं कि सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? वायु का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहने का अर्थ क्या है? कि जिस लेंस के द्वारा अगर कोई किरण गुजरी तो वह किसी एक बिंदु पर आकर मिल जाए तो उस लेंस को कौन सी लेंस कहते हैं? अभिसारी। अभिसारी मतलब एक बिंदु पर किरणों को मिलाना, तो वही अभिसारी। तो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस अभिसारी। उसके द्वारा प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिल जाती है। तो उत्तल लेंस कौन सा लेंस होता है? अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? तो उभयलिंगी यानी दो लिंग एक ही जीव में पाया जाता है, तो केचुआ। ऑप्शन नंबर ए। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो मटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग कहने का अर्थ है कि हमारे शरीर में उसका कोई यूज नहीं होता है। तो अपेंडिक्स एक ऐसा अंग है जिसका हमारे शरीर में कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी राइट है। 19 का 20 नंबर देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? नाम से ही स्पष्ट है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कहने का अर्थ है कि पेड़ पौधे या वृक्ष में चिपक जाना। जब यह आंदोलन हुआ था, वन अधिक मात्रा में काटा जाता था, तो उसको बचाने के लिए लोग पेड़ पौधे में चिपक जाते थे। इसीलिए यह वन संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है? अभिन्न बताए थे पिछले वीडियो में कि लेंस का आवर्धन होता है, वो प्लस में होता है। आवर्धन को स्मॉल एम से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी लेंस में होता है प्लस में, और दर्पण में क्या होता है? माइनस में, माइनस भी अपन यू। तो यह इसमें पूछा गया है लेंस का आवर्धन, तो प्लस वाला होगा भी अपन यू। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी पर है भी अपन यू। 22 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ऑप्शन ए कर्निया। ऑप्शन बी रेटिना। ऑप्शन सी परितारिका। ऑप्शन डी पुतली। कॉर्निया तो सबसे बाहरी भाग होता है, रेटिना जिस पर प्रतिबिंब बनता है, और जो परितारिका होता है जिसके कारण आँखों का रंग हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग आँख उसी परितारिका की वजह से होता है। इसीलिए नेत्र में रंगीन भाग कौन सा है? परितारिका। ऑप्शन नंबर सी सही है। वायुमंडल में प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक प्रकीर्णन नीला रंग का होता है। इसी के वजह से हमें आकाश नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट है।
24 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन है क्या? तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश की किरणों का अपवर्तन वही वायुमंडलीय अपवर्तन है। यही कारण है कि हमें सूर्य वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया है और यह परमाणु संख्या पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? क्षैतिज कतार को आप लोग क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं और आवर्त की संख्या कितना है? 7 है। और ऊर्ध्वाधर कतार को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कहते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है? 18 है। तो इस अब देखिए क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार की संख्या, क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? तो आवर्त कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीज लगाकर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पेंट लगाकर, ऑप्शन सी जिंक की परत चढ़ाकर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखिए, फ्राइंग पैन, फ्राइंग लिखा है, फ्राइंग पैन यानी कि जब हम ग्रीज लगाएंगे और पेंट लगाएंगे तो वह क्या हो जाता है? जल जाता है। इसी के वजह से जिंक की परत वह जलता नहीं है जब उस लोहे की परत पर हम इसको चढ़ाते हैं। तो इसीलिए फ्राइंग पैन में जिंक की परत चढ़ाते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है। 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो चाकू को आसानी से 2 धातु को, सोडियम और पोटेशियम को काटा जाता है। तो इसमें पोटेशियम तो है नहीं, सोडियम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। 29 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन गैस चूने की पानी को दूधिया कर देता है? यानी कि जो चूने का पानी जो होता है, चूना वाला पानी, उसको उजला कौन कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके उसको CaCO3 में परिवर्तित कर देता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। उसको उजला रंग देता है जब हम किसी दीवार पर चूना से पेंट करते हैं उजला सफ़ेद वाला से, तो वह CO2 से वायुमंडल के में उपस्थित CO2 से अभिक्रिया करके वाइट माने उजला दिखाई देने लगता है, दूधिया हो जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल आप लोग जानते हैं इमली में पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है और दुगुना H2O यानी 2H2O जिप्सम को होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट है इसका। अगर ये यहीं पर रहता प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता, CaSO4 हाफ H2O। आज जिप्सम का पूछा है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से डबल होता है, तो वह CaSO4 इंटू 2H2O। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। 31 का अगला क्वेश्चन देखिए, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? जिंक क्या है? धातु। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? अम्ल। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग जानते हैं घेघा रोग होता है। 34 नंबर देखिए, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए। अम्बा में अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा होता है? तो अम्बा में अलैंगिक जनन की विखंडन द्वारा होता है और ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडा से। ऑप्शन नंबर सी राइट है।
स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिका, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? वृक्क मतलब किडनी। किडनी की कौन सी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन। 39 नंबर देखिए, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग किडनी ही है, ऑप्शन नंबर ए। एड्रोजेन क्या है? नर लिंग हार्मोन है, नर के लिंग से निकलने वाला हार्मोन है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऑक्सीजन का वृद्धि ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं? उपचयन, ऑप्शन नंबर ए। यहीं पर रहता है ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि ऑक्सीजन की कमी, तो अवकरण, और उसको क्या बोलते हैं? अपचयन। तो ऑक्सीजन का ह्रास रहता तो ऑप्शन नंबर बी सही रहता। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, अम्ल का पीएच मान, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और भस्म का पीएच मान 7 से अधिक, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, धोने वाले सोडा का आणविक सूत्र, तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ये धोने वाले सोडा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। तो मधुमक्खी कौन सी अम्ल छोड़ती है? आप लोग पढ़ चुके हैं, मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए सही है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 46 नंबर देखिए, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो ट्रिप्सन, ऑप्शन नंबर बी सही है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन से, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, मछली का श्वसन से सांस लेती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, गिल्स के द्वारा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।